तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं छोटा सा टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टॉपिक का नाम लिख लो सभी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितने बच्चों को ड्राइंग पता है? ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग क्या होती है? क्या होती है ड्राइंग? अगर ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करे उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग। ये बात आज तक आपको पता थी। आज के बाद इसके आगे के पॉइंट भी हमें पता करने हैं। तो आज आप समझिए ड्राइंग कितने टाइप की होती है। डेफिनेशन तो सबको पता है। ड्राइंग होती है दो टाइप की। 11th क्लास में आप ये नहीं पढ़ते हो, ये आपके लिए आज के लिए नया है। तो ड्राइंग दो टाइप की होती है। पहली होती है आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग और एक होती है आउट ऑफ प्रॉफिट। साथ के साथ नोट्स बनाते रहो, अभी समझने लायक अभी कुछ नहीं है खास, तो लिखते रहो। आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ ड्राइंग, आउट ऑफ प्रॉफिट। तो दो तरह की ड्राइंग हुई, आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट। सर इनका मतलब क्या हुआ? आउट ऑफ कैपिटल का मतलब है कि मान लो दो पार्टनर है एक्स और वाई। इसने 2 लाख रुपए कैपिटल लगाई और इसने 3 लाख रुपए कैपिटल लगाई। वाई ने कहा कि भैया देखो, मैं अपनी कैपिटल 3 लाख रुपए नहीं रखना चाहता, मैं 3 लाख में से 1 लाख रुपए अपनी कैपिटल विड्रॉ कर रहा हूं। तो फ्यूचर में इनकी कैपिटल कितनी होगी? 2 लाख और 2 लाख की। मतलब क्या हुआ? ये जो पैसा विड्रॉ कर रहा है इससे इसकी कैपिटल पे इफेक्ट आया है। इसकी कैपिटल ही क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। अब बात करते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट के। जो 11th क्लास में आप विड्रॉ करते थे ना, वो आउट ऑफ कैपिटल करते थे। किसमें करते थे? आउट ऑफ कैपिटल। आज हम बात करेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होती है। फॉर एग्जांपल सेम क्वेश्चन, इसकी कैपिटल 2 लाख है और इसकी कैपिटल 3 लाख है। कौन? एक्स और वाई। वाई ने कहा कि भैया मुझे 50,000 रुपये की जरूरत है, बट मैं अपनी कैपिटल से विड्रॉ नहीं करना चाहता। हमने जो प्रॉफिट कमाया है मुझे उसमें से पैसा चाहिए, और ये इसकी राइट है कि ये अपना पैसा विड्रॉ कर सकता है, प्रॉफिट में से पैसा विड्रॉ कर सकता है। तो याद रखना, अगर ये 50,000 रुपये विड्रॉ करता है आउट ऑफ प्रॉफिट, तो इससे इसकी कैपिटल पे अब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसकी कैपिटल डिक्रीज नहीं होगी। सर तो कैपिटल अकाउंट में शो भी नहीं करेंगे? शो करेंगे, बट कैपिटल डायरेक्टली डिक्रीज नहीं होगी। आज के बाद कैपिटल आप 2 लाख रुपए नहीं बताओगे इसके, ठीक है? ये जो अगर आउट ऑफ प्रॉफिट है तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? इसका ड्राइंग की शो होगी, लेकिन वो कैपिटल में से शो नहीं होगी, ठीक है जी। दोबारा, अगर आपने आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉ किया तो इसका मतलब है कि आपने अपनी कैपिटल ही निकाल ली। अगर 5 लाख में से मान लो आपने 2 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, अगर आपकी कैपिटल 5 लाख थी और 2 लाख रुपए आपने विड्रॉ कर लिए, तो इससे आपकी कैपिटल ही कम होगी। फ्यूचर में आपकी कैपिटल कितनी होगी? जो माइनस करके होगी। लेकिन अगर आप आउट ऑफ प्रॉफिट विड्रॉ करते हैं तो इसके आपकी टोटल कैपिटल में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप किस में से करोगे? प्रॉफिट में से, ठीक है? तो याद रखना, कभी भी आउट ऑफ कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं लगता ड्राइंग पे। हमेशा इंटरेस्ट किस पे लगता है? जो आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। क्यों सर? क्योंकि इससे तो आपने कैपिटल ही विड्रॉ कर लिया, ये तो आपकी कैपिटल ही डिक्रीज हो गई। आपका जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो हमेशा किस पे होगा? आउट ऑफ प्रॉफिट पे। तो पहला पॉइंट लिखिए आप अपना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलवेज चार्ज ऑन ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। तो सर हम पहचानेंगे कैसे? आउट ऑफ कैपिटल के लिए क्लियर बोलेगा कैपिटल विड्रॉ। क्या बोलेगा? कैपिटल विड्रॉ। तो इसका मतलब है उसने कैपिटल ही निकाल ली।
अगर अकेला ड्राइंग वर्ड यूज करें तो इसका मतलब क्या है, आउट ऑफ प्रॉफिट है। तो हमेशा याद रखना ड्राइंग के टाइम पे आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे, ठीक है। कैपिटल विड्रॉ के टाइम पे आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं करोगे। चलिए, तो आज हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज होगा। तो आप ड्राइंग दो टाइप की करते हो, वो वाला दो टाइप नहीं अभी है, नया दो टाइप आ गए। पहला है ड्राइंग जो करोगे ना आप, वो करोगे अनसिस्टमैटिक। क्या बोलोगे? अनसिस्टमैटिक। इसको बोलते हैं इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब होता है कि साल के दौरान जब भी आपका मन किया ना तभी आप ड्राइंग कर लोगे। फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2020 को आपका मन किया कि भैया मुझे 10,000 रुपये विड्रॉ करने हैं, तो कर लो भैया। फिर आपका मन किया कि भैया मुझे 1 अक्टूबर को भी विड्रॉइंग करनी है, कर लो भैया 20,000 रुपये। फिर आपका मन किया कि भैया मुझे 1 नवंबर को विड्रॉ करना है, कर लो भैया। फिर आपका मन किया कि भैया 31 दिसंबर को ड्राइंग करनी है। इसको बोलते हैं अनसिस्टमैटिक या इरेगुलर। लिखना नहीं है अभी, नोट्स बनवाऊंगा अभी। तो अनसिस्टमैटिक या इरेगुलर ड्राइंग उसको बोलते हैं जब आपकी ना तो डेट फिक्स है, क्या नहीं फिक्स है? डेट। और ना ही आपकी अमाउंट फिक्स है। ना तो डेट फिक्स है, ना ही अमाउंट फिक्स है, तो इसको क्या बोलेंगे? इरेगुलर ड्राइंग। क्या बोलेंगे? इरेगुलर। तो याद रखना, अभी लिखना नहीं है कुछ भी। इरेगुलर ड्राइंग हो या रेगुलर ड्राइंग हो, आपको इंटरेस्ट चार्ज करने का एक ही फार्मूला होता है, ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 इनटू मंथ डिवाइड बाय 12। ठीक है, ये फार्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नीचे लिख लो बस, इस फार्मूले को। ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 इनटू मंथ ठीक है, लिखो। ठीक है, अब उसके नीचे लिखना स्टार्ट करो। ड्राइंग्स हैव टू टाइप्स। ड्राइंग्स हैव टू टाइप्स। नंबर 1, इरेगुलर ड्राइंग। इरेगुलर ड्राइंग, उसके नीचे लिखना है इरेगुलर ड्राइंग। ड्राइंग्स हैव टू टाइप्स। नंबर 1, इरेगुलर ड्राइंग, और नंबर 2, रेगुलर ड्राइंग। सबसे पहले इरेगुलर ड्राइंग को एक्सप्लेन करेंगे हम। इरेगुलर ड्राइंग means withdraw the amount unsystematically. Unsystematically, it means date and amount of drawing not fixed. Date and amount of drawing not fixed. दो बातें हैं, डेट और अमाउंट फिक्स नहीं है। उसको बोलेंगे इरेगुलर ड्राइंग। ठीक है, आगे लिखिए। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन इरेगुलर ड्राइंग, सारा इरेगुलर चल रहा है अभी। ड्राइंग
इज चार्ज interest on irregular drawing is charge simple method और नंबर 2 प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, दो तरह से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, एक सिंपल मेथड से और एक प्रोडक्ट मेथड से। चलिए सबसे पहले मैं आपको सिंपल मेथड सिखा रहा हूं, तो आप लिखेंगे नहीं, ये होती है सिस्टमैटिक ड्राइंग जो मैंने बता दिया। एक बात बताओ, कोई ईयर आपका 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट होता है तो खत्म कब होगा? 1 अप्रैल 2020 को। नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च 2021 को। पहली ड्राइंग आपने कब की? 1 अप्रैल को। इसके बाद कितने मंथ पेंडिंग है? पूरे 12 मंथ। अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है? 10,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन होगा फॉर एग्जांपल 10%। कितना होगा? 10%। तो आप ड्राइंग कितनी? 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला मैंने? 10%। और कितने मंथ का लगाओगे? 12 मंथ का। 12 मंथ में हम मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगली ड्राइंग आपने कब की? 1 अक्टूबर को। अक्टूबर के बाद कितने मंथ पेंडिंग है? 6 मंथ पेंडिंग है। कितने रुपए की ड्राइंग है? 20,000। तो 20,000 पे कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। कितने मंथ का? 6 मंथ का। तो इस तरह से आप इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं, उसे समझते हैं। अपनी बुक में जल्दी से मेरे से पहले कोशिश करना, ड्राइंग जहां स्टार्ट हो रहा है वो सारे टॉपिक निकाल लीजिए। इल्यूस्ट्रेशंस में देखना, इल्यूस्ट्रेशंस टॉपिक्स में जो पेज नंबर अगर बता पाओ तो क्या रहेगा? वन 4 चलो मान लेते हैं। निकालो भाई जल्दी, लीजिए। इसने ना बहुत एक्सप्लेन कर रखा है, आपको ये सब स्टडी करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, ये सब इसने एक्सप्लेन कर रखा, आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है। मैंने जितना बता दिया कि आउट ऑफ कैपिटल का मतलब है जिससे आपकी कैपिटल डिक्रीज होगी, आउट ऑफ प्रॉफिट से आपकी कैपिटल डिक्रीज नहीं होगी, और इंटरेस्ट हमेशा किस पे चार्ज होगा? आउट ऑफ प्रॉफिट वाले में। तो आपको इतना ही पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन करते हैं जो हमारे लिए सब करा दिया। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। इन ए पार्टनरशिप, पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 15%। ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग की है, पहली ड्राइंग आपने कब की है? 1 मई को। फिर कब की है? 1 अगस्त को, फिर 30 सितंबर को, फिर 31 जुलाई को, फिर 31 मार्च को। जल्दी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कीजिए। देखिए भैया, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता लगेगा कि पहली ड्राइंग कब की? 1 मई को। हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को। 1 मई को ड्राइंग करोगे तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 मंथ का इंटरेस्ट है। कितने मंथ का? 11 मंथ। और जो हमने फार्मूला लिखा है वो फार्मूला बिल्कुल वही बोलता है कि जितनी आप ड्राइंग करेंगे उसके आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाओ, डिवाइड बाय 100 करो। उसके बाद आप क्या करो? जितने मंथ पेंडिंग है आपके, मंथ डिवाइड बाय 12। अब आप हर किसी का अलग अलग कैलकुलेशन करोगे। मई के बाद आपके, मई मतलब इंक्लूड करना है क्योंकि 1 मई है, तो मई के बाद मई, जून, जब 11 मंथ है तो ड्राइंग हमारी 2000 पे है, तो पहले का अगर आप विड्रॉ करो तो 2000 पे कितने परसेंट है? 15% है।
और कितने मंथ का? 11 मंथ का। ठीक है। दूसरे पे कितना? अगस्त से लगेगा। ठीक है। अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ हो गए, तो 8 मंथ का लगेगा। कितने मंथ का लगेगा? 8 मंथ का, अगस्त से मार्च तक का। ठीक है। 30 सितंबर से कब तक का लगेगा? अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ का। जनवरी से कब तक लगेगा? 31 जनवरी है, तो फरवरी और मार्च 2 मंथ का। और मार्च जो 31 मार्च है उसके बाद कोई ड्राइंग नहीं लगेगी, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन बच्चे क्या गलती करते हैं, कैलकुलेट तो कर देते हैं सारा, फिर इसको टोटल नहीं करते। अरे भैया, अगर एक बंदे ने ड्राइंग किया ना, तो इन सबकी अलग अलग कैलकुलेशन करके टोटलिंग भी करनी है आपको, तब जाके आपका टोटल इंटरेस्ट आएगा उस बंदे का। और मैंने कितने बच्चे गलती करते हुए देखे हैं। ये छोटी सी बात है वैसे तो, अगर एक बंदे ने ये सारी ड्राइंग की है तो आपको क्या करनी है, सारा इंटरेस्ट क्या करना है, टोटल करना है। क्या करना है? टोटल। ठीक है। तो भैया ये था सिंपल मेथड। अब मैं सिखा रहा हूं प्रोडक्ट मेथड। चलिए, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड के लिए आपको या तो आपको मैथ अच्छा आना चाहिए या फिर यहां से अच्छे समझ लो। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले आप डेट ऑफ ड्राइंग लिखोगे यहाँ पे। डेट ऑफ ड्राइंग फर्स्ट कितनी है? फर्स्ट मई 2024 है क्या? दूसरा कब है? फर्स्ट अगस्त 2024, 30 सितंबर 2024, 31 जनवरी 2025, 31 मार्च 2025। यहाँ पे आप ड्राइंग भी लिखिए कि आपकी ड्राइंग कितनी कितनी की है। सबसे पहले कब की है? मई में कितनी की है? 2000, 5000, 2000। चलिए 7 से करते हैं। नहीं, अभी 6 मंथ है। 6000। ड्राइंग के बाद आप ये देख लो कि कितने मंथ पेंडिंग है आपके, हर किसी के बाद। इसके बाद कितने मंथ पेंडिंग है? 11। इसके बाद कितने मंथ पेंडिंग है? 8। इसके बाद 6। इसके बाद 2। उसके बाद 0। आप क्या निकालो? प्रोडक्ट निकालो। इसका प्रोडक्ट होता है जितनी आपने ड्राइंग की है उसको जितने मंथ आपके पेंडिंग है उससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है। अब आप लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, ये पूरा जल्दी से लिखो। तो पहले कितना आया? 22,000, 40,000, 12,000, 12,000 और लास्ट का 0। अब निकालना आपको सम ऑफ प्रोडक्ट। मैं थोड़ा टाइम दे देता हूं, अब यहां तक पहुंच जाओ जल्दी, फिर हम आगे बढ़ते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट निकालने के। तो सम ऑफ प्रोडक्ट कितना है आपका? 86,000। अब आप क्या करोगे? अब आप एक फार्मूला लगाओगे। ये फार्मूला सिर्फ प्रोडक्ट मेथड का है, जब आपकी अनसिस्टमैटिक ड्राइंग हो और आप प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट चार्ज करना चाहते हो। बस ये फार्मूला तभी अप्लाई होगा, हर जगह मत चिपका देना इसको। तो इसका फार्मूला है ड्राइंग, ड्राइंग का एक नाम दे दो सम ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि टीचर इससे इंप्रेस हो जाते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 इनटू 1/12। सर 1 मंथ का क्यों लगाया? क्योंकि आपने ना हर किसी के मंथ से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लिया। आपको हर किसी का प्रोडक्ट निकाल दोगे, अब आपको 1 मंथ का ही लगाना है। तो 86,000 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितने परसेंट? 15% इनटू 1/12। जब आप प्रोडक्ट निकाल लेते हो तो आपको 1 मंथ का चार्ज करना होता है। और ये इंटरेस्ट बिल्कुल उतना ही आएगा जितना आपका उनका टोटल करके आएगा। एक बार कैलकुलेशन करने की कोशिश करो। उस वाले का तो 1075। अगर इसका भी 1075 आ रहा है तो आपका आंसर ठीक है। तो कुल मिला के जब आप देखेंगे तो सर हम कौन से मेथड से इंटरेस्ट चार्ज करें, आपके पास ऑप्शन है, आप दोनों में से किसी से भी इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो जब अनसिस्टमैटिक ड्राइंग होगी। ठीक है। तो सर कोई इसमें वो नहीं है, मतलब कंडीशन नहीं है? नहीं, कोई कंडीशन नहीं।
आप अलग अलग भी इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो और एक साथ भी कर सकते हो। मैक्सिमम बच्चे प्रोडक्ट मेथड को अडॉप्ट करते हैं क्योंकि उसमें आसान भी हो जाता है और सिंपलीफाई होता है। चलिए, ये तो था आपकी अनसिस्टमैटिक मतलब इरेगुलर ड्राइंग। अब बात करेंगे रेगुलर ड्राइंग। पहले तो आपको रेगुलर ड्राइंग का मतलब पता होना चाहिए। किसी ने स्कूल में कर रखा है तो वो हवाबाजी ना मारे, क्योंकि यहाँ पे ना स्कूल वाले से बहुत अलग करेंगे हम लोग। स्कूल में ना बड़ा सिंपल तरीके से आपको बस कुछ कुछ बता दिया जाता है, तो हम बिल्कुल अलग तरीके से करेंगे, तो अपना ध्यान से देखो। ड्राइंग चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्याज कैलकुलेट करने का फार्मूला सेम रहता है। तो फार्मूला क्या था हमारा? ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 इनटू जितने मंथ पेंडिंग है डिवाइड बाय, यही था। तो यहाँ पे भी यही रहेगा। बस यहाँ पे ड्राइंग कौन सी लेनी है? टोटल ड्राइंग। कौन सी ड्राइंग लेनी है? टोटल। ठीक है, टोटल ड्राइंग का मतलब क्या है अभी हम धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, पहले हम रेगुलर ड्राइंग का मतलब समझते हैं क्या होता है। तो फार्मूले के नीचे डिफाइन कीजिए रेगुलर ड्राइंग को। Regular drawing means partner withdraw the amount systematically. रेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या है? सिस्टमैटिकली। It means date and amount is fixed. Date and amount is fixed. रेगुलर ड्राइंग का मतलब है कि आप जब से भी स्टार्ट करेंगे और जब भी खत्म करोगे, आपकी डेट और अमाउंट फिक्स होनी चाहिए। सर कैसे? अगर मान लो आपने कहा कि भैया मैं 1 अप्रैल को ड्राइंग करूंगा, पहले तो करूंगा 1 अप्रैल को, और मैं हर मंथ को 1 अप्रैल को ड्राइंग करूंगा। 1 अप्रैल के बाद 1 मई को करूंगा, फिर 1 जून को करूंगा, फिर 1 जुलाई को करूंगा। तो डेट फिक्स है कि नहीं है? बताओ। डेट फिक्स है, अमाउंट भी फिक्स रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने 10,000 रुपए बोल दिए तो आप 10,000 रुपए ही विड्रॉ कर सकते हो। आप 10,000 रुपए ही विड्रॉ कर सकते हो, तब जाके आपकी क्या होगी? सिस्टमैटिक। सैलरी अलग चीज हो गई। सैलरी में आप प्रॉफिट का हिस्सा देते हो, ड्राइंग का अलग पॉइंट हो गया। ठीक है, तो 1 अप्रैल की जगह आप कोई और डेट भी आप दे सकते हो। तो आपके सिलेबस में 6 टाइप के टॉपिक हैं। कितने टाइप के? 6 टाइप। पहला है, ये लिखना नहीं है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। क्या बोला मैंने? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के स्टार्टिंग में। दूसरा है मिड ऑफ एवरी मंथ। मिड का मतलब क्या है? हर महीने की 15 तारीख को। और तीसरा है एंड ऑफ एवरी मंथ। ये तो हो गया रट्टा मारने वाला, कि आपके टीचर रट्टा मरवा दें कि कैसे इंटरेस्ट लगाना है। आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके टीचर्स ने ऐसे ही कराया होगा अगर किसी के स्कूल में हुआ था। आपको क्या करना है? सबसे पहले पता करनी है टोटल ड्राइंग। एक बात बताऊं, मैं हर महीने की 1 तारीख को अगर मैं 10,000 रुपए विड्रॉ कर रहा हूं तो पूरे साल में कितने विड्रॉ करूंगा? बता दो। 10,000 इंटू 12, तो मेरी टोटल ड्राइंग कितनी होगी? 1,20,000। 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे गिवन होगा, फॉर एग्जांपल 10%। बस प्रॉब्लम किस में आएगी? कितने मंथ का चार्ज करो, कितने मंथ का चार्ज करो।
आप चाहे तो एक काम कर सकते हो, एक बात बताओ, पहली ड्राइंग आपने कब की? 1 अप्रैल को, फिर कब की? 1 मई को, फिर कब की? 1 जून को। तो बताओ 1 अप्रैल के बाद कितने मंथ पेंडिंग है? 12। फिर कितने मंथ पेंडिंग है अगले के बाद? 11। फिर कितने हैं? 10। फिर कितने हैं? 9। फिर कितने होंगे? 8। आप अलग अलग भी चार्ज कर सकते हो, लेकिन मैथ ने आपको एक सिंपलीफाई कर दिया कि आप ना जितने मंथ हम कैलकुलेट करें, यहाँ पे जो मंथ आएंगे ना वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि पूरी ड्राइंग पे हम कितने मंथ का चार्ज कर दें जिसपे सारे इंटरेस्ट चार्ज हो जाए। सारा का मतलब है, अरे वाह, कि आपकी हर ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज हो जाए। तो इसको बोलते हैं एवरेज पीरियड निकालना। क्या निकालना? एवरेज पीरियड निकालना। एवरेज पीरियड का फार्मूला होता है पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। ये लिख लो, एवरेज पीरियड निकालने का फार्मूला। पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। इसको हम क्वेश्चन से समझते हैं। अब आप क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं, देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, आराम से पूरा फार्मूला लगाएंगे, आप लोगों को खुद से करने की जरूरत नहीं। ए पार्टनर ड्रॉइंग 10,000 पर मंथ, एक मंथ में कितने ड्रॉ कर रहा है? 10,000 रुपए। अंडर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना चार्ज होगा? 5% पर एनम। 3 केस अलग अलग दे रखे हैं, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के स्टार्टिंग में। तो बताओ पहली ड्रॉइंग कब की होगी इसने? बताओ। 1 अप्रैल। कितने रुपए विड्रॉ किए होंगे? 10,000। फिर कब की होगी इसने? 1 मई। कितने रुपए? तीसरी जून। सारा लिखवाना है। फिर 1 जुलाई, फिर 1 अगस्त, कितने रुपए? 10,000। फिर 1 सितंबर, फिर 1 अक्टूबर, फिर 1 नवंबर, फिर 1 दिसंबर, फिर 1 जनवरी, फिर 1 मार्च, सॉरी 1 फरवरी, फिर 1 मार्च। चलो फार्मूला क्या है मेरा? टोटल ड्रॉइंग कितनी हुई मेरी? 1,20,000 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। यहां तक तो कोई कंफ्यूज नहीं है। इनटू अब मुझे चाहिए एवरेज पीरियड इसका, और एवरेज पीरियड यहां पे मुझे पुट करना है। एवरेज पीरियड निकालने का मैंने फार्मूला क्या बताया? पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। बताओ पहली ड्राइंग आपने कब की है? 1 अप्रैल को। इसके बाद ईयर खत्म होने में कितने मंथ पेंडिंग है? पूरे 12। और आखिरी ड्राइंग कब की है आपने? नहीं, ये मई नहीं है, मार्च। 1 मार्च। उसके बाद कितने मंथ पेंडिंग है? 1 मंथ। नहीं, मार्च पूरा पेंडिंग है, 0 कैसे हो गया? 31 मार्च थोड़ी ना। तो आप फार्मूला क्या लगाओगे? 12 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो कितना होगा? 13 डिवाइड बाय 2। तो कितने मंथ? 6.5 मंथ। तो यहां पे जो आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे वो 6.5 मंथ का करोगे। सर कैसे देखो, मुझे 1,20,000 पूरा इंटरेस्ट चार्ज करना है, 5% करना है। मेरी दिक्कत ये है लेकिन कि मैंने पूरा हर मंथ विड्रॉ किया है। अब दिक्कत ये है कि इस पे कितने मंथ का लगाऊं, इसके कितने मंथ, इस तरह से नहीं कर सकते हम।
तो हमने एक एवरेज पीरियड निकाल लिया। क्या निकाल लिया? एवरेज पीरियड का फार्मूला होता है कि हमारा साल खत्म होने में पहली ड्राइंग के बाद कितने मंथ पेंडिंग है और आखिरी ड्राइंग के बाद कितने मंथ पेंडिंग है। तो मैंने पहली ड्राइंग के बाद देखा कि 1 अप्रैल को मैंने ड्राइंग की है, तो उसके बाद ईयर खत्म होने में मेरे पूरे 12 मंथ पेंडिंग है। तो 12 और आखिरी ड्राइंग कब की मैंने? 1 मार्च को, तो उसके बाद 1 12 + 1 डिवाइड बाय 2, ये फार्मूला मैंने लिख पाया। तो फार्मूला 13 डिवाइड बाय 2, तो कितने मंथ लगे? 6.5 मंथ। तो 6.5 मंथ का मैं इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूं। ठीक है सर जी, मिडल में बता दो कैसे होगा। बताओ, मिडल हर मंथ का मिड कब आता है? हर मंथ का मिड, हर मंथ का मिड अक्टूबर। वेरी गुड। हर मंथ का मिड आता है 15 तारीख को। तो पहली ड्राइंग आपने कब की होगी? 15। और किसकी 15? 15 अप्रैल। तो पहली ड्राइंग आपने कब की होगी? 15 अप्रैल को। दूसरी ड्राइंग कब की होगी? 15 मई को। फिर 15 जून को। फिर उसी तरह करते गए होंगे। तो बताओ, पहली ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में कितने मंथ है? आराम से सोचो। 11 मंथ तो है ही है, और अप्रैल के सिर्फ 15 दिन है। कितने दिन है? 15 दिन। तो हम लिखेंगे 11 मंथ तो कंप्लीट, और अप्रैल के कितने मंथ? 15 दिन। प्लस सबसे आखिरी ड्राइंग कब की होगी आपने? सबसे आखिरी, आराम से सोचो। 15 मार्च ना, उसके बाद कितने मंथ पेंडिंग है? 15 दिन। तो ये 15 मिला के पूरा 1 महीना कर दिया, और 11 मंथ ये 11 + 1 कितना हुआ? 12। तो डिवाइड बाय क्या करना है? 2। तो कितने मंथ का लगेगा? 6 मंथ। तो आप पूरी ड्राइंग पे 1,20,000 पे 5% 6 मंथ का लगाओगे। 3,000। ठीक है। अब मैं आपको क्वार्टरली सिखा रहा हूं कि क्वार्टरली अगर कोई ड्राइंग करे तो कैसे होगा। आप कुछ कर रहे हो क्या? कैलकुलेशन कर रहे हो? जल्दी करो, एक बार हो गया। चलिए सर, सबसे पहले तो बच्चों को यह समझना पड़ेगा कि क्वार्टरली का मतलब क्या है। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। कितने होते हैं? 4। अगर कोई बंदा 6,000 रुपये पर क्वार्टर विड्रॉ कर रहा है, 60,000 रुपये पर क्वार्टर कर रहा है, तो इंटू 12 नहीं करोगे, इंटू करोगे 4। क्या करोगे? इंटू 4। पहली गलती तो यहीं से स्टार्ट होती है। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन गलती करवाती हैं। तो आपकी टोटल ड्राइंग हुई 60,000 गुणा 4, 2,40,000। पहली आपको यही समझनी है। कितने बच्चों को समझ में आ गई? सबको आ गई। अब हम बात करेंगे कि सर इसमें कितने टाइम का हमारा इंटरेस्ट लगेगा। टाइम कैलकुलेट करने के लिए अब आपको फिर एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा, लेकिन अब आपको मंथली नहीं निकालना, क्वार्टरली। तो ध्यान से सुनो, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। अप्रैल मई जून का 1 क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर का 1 क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 1 क्वार्टर, जनवरी फरवरी और मार्च का 1 क्वार्टर। अब आपको इन 3 को एक साथ देखना है क्वार्टर के टाइम पे, बीच से ब्रेक नहीं करना आपको, 3 को एक साथ देखना है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बोले बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो पहले क्वार्टर का पहला दिन कब आएगा? बताओ जरा। 1 अप्रैल। उसके बाद कितने मंथ पेंडिंग है ईयर खत्म होने में? ईयर खत्म करना पूरा, ब्याज पूरे साल का लगेगा। कितने मंथ पेंडिंग है? 11 या 12? अरे 3 नहीं है, ईयर खत्म होने में, ईयर खत्म होने में, क्वार्टर खत्म होने में नहीं। 11? अरे वाह, 12। 1 अप्रैल है ना, तो 12 प्लस आखिरी ड्राइंग कब की होगी? आखिरी ड्राइंग 1 मार्च जो बोल रहा है ना, वो गलत है। फर्स्ट ये जून नहीं है भाई, जनवरी है ये आप सेकंड ड्राइंग है ये। अरे नहीं, लास्ट में कैसे कर सकते हो? हर क्वार्टर के पहले में, हर क्वार्टर के पहले दिन। तो पहले क्वार्टर का पहला दिन कब आएगा? 1 अप्रैल। सेकंड क्वार्टर का पहला दिन कब आएगा? 1 जुलाई। थर्ड क्वार्टर का पहला दिन कब आएगा? आखिरी क्वार्टर का पहला दिन कब आएगा? तो आखिरी ड्राइंग की कब की होगी आपने? 1 जनवरी को। कब की होगी? जनवरी फरवरी और मार्च, 3 मंथ। 12 + 3 डिवाइड बाय 2, तो 15 डिवाइड बाय 2, तो कितने मंथ का लगेगा? 7.5 मंथ का।
तो आप 2,40,000 पे कितने परसेंट है, परसेंटेज सेम रहती है 10%, और कितने मंथ का लगाओगे, ये आपका इंटरेस्ट चार्ज हो गया। करो जरा, सुनिए, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के आखिरी में, एक बार दो, पहले क्वार्टर का आखिरी कब आएगा, 30 जून। 30 जून के बाद ईयर खत्म होने में कितने मंथ है, 3 3 6 और 3 9, 9 मंथ, 12 कैसे हो गए, 9, हाँ 9 बोला। और आखिरी ड्राइंग कब की होगी, आखिरी क्वार्टर के आखिरी दिन 31 मार्च, तो उसमें कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। तो पहली ड्राइंग के बाद कितने मंथ पेंडिंग है, 9, कितने मंथ पेंडिंग है, 9, और आखिरी पे कितने पेंडिंग है, 0 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 4.5 मंथ। सबसे कॉम्प्लिकेटेड अब जो आने वाला है, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब है अगर ध्यान नहीं दोगे तो कॉम्प्लिकेटेड, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, बस। और आज का लास्ट टॉपिक, एक बार देख लो इस साइड, मंथ निकाल लो, उसके बाद हम कर लेंगे। ये बताओ एक क्वार्टर का मिड कब आएगा, क्वार्टर का मिड कब आएगा, मई की 15 तारीख को। कब आएगा, मई की 15 तारीख को। तो उसके बाद कितने मंथ पेंडिंग है, देखो आपको समझ में नहीं आया, अप्रैल मई जून का बीच कब आएगा, मई की भी 15 तारीख को, ठीक है। उसके बाद कितने मंथ पेंडिंग है, 15 दिन तो मई के, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 मंथ और 15 डेज। कितने बच्चे एग्री करते हैं, 10 मंथ और 15 डेज। और आखिरी ड्राइंग कब की होगी, आखिरी क्वार्टर के मिड में। आखिरी क्वार्टर कब है हमारा, ये वाला, और उसका मिड कब आएगा, फैब, 15 फैब। उसके बाद कितने मंथ पेंडिंग है, 1.5। तो 10 मंथ ये और 1 मंथ ये, तो 11 मंथ, और प्लस ये 15 12 मंथ हो गए, डिवाइड बाय 2, तो कितने मंथ का लगेगा, 6 मंथ का। सबसे आसान था, लेकिन सबसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये जब हम लोग इसको ढंग से नहीं देखते। तो इस पे इंटरेस्ट मंथली लगेगा। नेक्स्ट क्लास में आईओडी ही चलेगा, क्योंकि हमारा टॉपिक रह गया बीच में, बट मैक्सिमम हो गया।